बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। महर्षि वेदव्यास श्री कृष्ण कालीन महर्षि वेदव्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। ज्ञान की इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने 4 वेद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित कर अंत में स्वयं ही निर्णय दिया। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, जो पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निसृत वाणी है। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता? मानव सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निसृत अविनाशी योग अर्थात श्रीमद् भागवत गीता, जिसकी वास्तविक व्याख्याएं वेद और उपनिषद है, विस्मृति आ जाने पर उसी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया, जिसकी यथावत व्याख्याएं अर्थात गीता है। अर्थात एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान ने श्रीमुख से गायन किया। गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव है। उस गायन में जो सत्य बताया, आत्मा सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस ज्ञान में महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा? ओम। अर्जुन, ओम अक्षय परमात्मा का नाम है, उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। एक ही कर्म है। गीता में वर्णित परम देव एक परमात्मा की सेवा। उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण करे। अस्तुत आरंभ से ही गीता आपका शास्त्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चात परवर्ती जिन महापुरुषों ने एक ईश्वर को सत्य बताया, गीता के ही संदेह स्वाहक है। ईश्वर से ही लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की कामना, ईश्वर से डरना, अन्य किसी को ईश्वर न मानना, यहाँ तक तो सभी महापुरुषों ने बताया। किंतु ऐश्वर्य साधना, ईश्वर तक की दूरी तय करना, यह केवल गीता में ही सांगोपांग कर्म बुद्ध सुरक्षित है। गीता से सुख शांति तो मिलती ही है, यह अक्षय आनामय पद भी देती है। देखिए श्रीमद् भागवत गीता की टीका यथार्थ गीता। यद्यपि विश्व में सर्वत्र गीता का समादर है, फिर भी यह किसी मजहब या संप्रदाय का साहित्य नहीं बन सकी, क्योंकि संप्रदाय किसी न किसी रूढ़ी से जकड़े हैं। भारत में प्रकट हुई गीता विश्व महिषा की धरोहर है, अतः इसे राष्ट्रीय शास्त्र का मान देकर ऊंच नीच, भेदभाव तथा कलह परंपरा से पीड़ित विश्व की संपूर्ण जनता को शांति देने का प्रयास करें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो में हमने शुरुआत कर दिया है भजन किसका करें। इसके अगले भाग में हम अलग अलग भागों में वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि हमें भजन किसका करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं भजन ओम राम शिव कोई एक नाम का जाप करना चाहिए। किसी एक नाम को पकड़ के उनका नाम जप करना चाहिए और ध्यान गुरु का देना चाहिए। तो हम अगले वीडियो में इस बारे में जरूर बताएंगे। हमारे गीता मार्ग चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम।